बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले इस्लामी महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुहर्रम की फजीलत और मुहर्रम में आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो है। इसमें सब में पहले इस दिन की फजीलत जानते हैं कि इस दिन फजीलत क्या क्या हुई और क्या क्या वाक़यात पेश आए। मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम को क्या वाक़या पेश आया है, आप गौर से समाअत फरमाएं और वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें तो आपके बात पूरी समझ में आएंगी। अभी हम चलते हैं वीडियो की जानिब। इस महीने में एक दिन आता है जिसे यौम अशूरा कहा जाता है, यानी 10 मुहर्रम। इस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया, कलम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला और इन पर आग को गुले गुलजार किया। इसी दिन यानी 10 मुहर्रम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद मोहतरम से यानी याकूब अलैहिस्सलाम से लंबी जुदाई के बाद मिले और इसी दिन इनको कैद खाने से रिहाई मिली यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और इसी दिन मिस्र की हुकूमत भी मिली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली और इसी दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली और इसी दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और इसी दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन ही यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और इन पर से एक बड़ा अजाब टाल दिया गया। और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन अल्लाह ने यहूदियों के शर से निजात दिलाने के लिए उन्हें आसमान पर उठा लिया यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और इसी दिन दुनिया में पहली बार बारिश हुई और इसी दिन कुरैश मक्का खाने काबा का गिलाफ बदला करते थे। और इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ यानी 10 मुहर्रम के दिन ही। और इसी दिन क़यामत कायम होंगी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि रमज़ान के बाद कौन से महीने के रोज़े रखूं यानी फजीलत कौन से महीने की ज़्यादा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि यही सवाल एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था तो आपने मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखो क्योंकि ये अल्लाह की ख़ास रहमत का महीना है और इसमें एक दिन ऐसा आता है अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाए थे और आइंदा भी कबूल फरमाएंगे। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुहर्रम इरशाद फरमाया, एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुहर्रम का एक रोज़ा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 30 रोज़े रखने का सवाब अता करेंगे। यानी एक रोज़ा अगर रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 30 रोज़े रखने के सवाब अता करेंगे और 2 रोज़े अगर रखेंगे तो सोच लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60 रोज़े रखने के बराबर हमें सवाब अता करेंगे। और इसी मुहर्रम में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और इसी 10 मुहर्रम में माँ हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। दूसरा बड़ा वाक़या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जा टिकी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली और फ़िरौन डूबा समंदर में। कौम यूनुस मछली के पेट में से बाहर निकाले गए इसी दिन और अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और फिर सब पर गम का मौसम छा गया और फिर सब पर गम छा गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे ख़ानदान की शहादत का गम। और ये कितना बड़ा ख़ानदान है, पहले आप ये सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी कायनात को देखा, फिर इसमें से अरबों को छाटा, फिर सारे अरबों को देखा, फिर इसमें से मुज़र को छाटा, फिर सारे मुज़र को देखा, फिर इसमें से कुरैश को छाटा, फिर सारे कुरैश को देखा, फिर इसमें से हाशिम को छाटा, फिर सारे हाशिम की नस्ल को देखा, फिर इनमें से मेरा इंतखाब किया, मेरे रब ने मेरा इंतखाब किया। सोचो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा ख़ानदान है और कितनी बड़ी अज़मत है। आज हम सोचे करके कि हमें क्या काम करना चाहिए था और हम क्या काम कर रहे। इसके लिए जो है मुहर्रमुल हराम में हदीस पाक के मफ़हूम और खुलासे में बात मिलती है।
जो हदीस से साबित है वो करना है, जो हदीस से साबित नहीं है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, और जो कहाँ से कोई चीज़ साबित नहीं मिलती है, ना ही कोई सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मिलता है, ना ही कोई दलील मिलती है, जो चीज़ मिलती है हमें उसी चीज़ को इख्तियार करना है और उसी चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन लाइफ में इख्तियार करना है। अगर इंसान को अगर कामयाब होना है तो उसे 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर ही अमल करना पड़ेगा, तो ही वो कामयाब हो सकता है। अगर मॉडर्न ज़माने के हिसाब से अगर जाएगा तो फिर कामयाब नहीं होगा। इसके लिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस दिन हमें जो है 2 रोज़े रखना है और अपने अहल अयाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है। या तो 9वीं 10वीं रखे या 10वीं 11वीं रखे, ये हदीस से साबित है। 9वीं 10वीं रखे या 10वीं 11वीं रखे, और फिर अपने अहल अयाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हलाल कमाई खर्च करे, और जितना हो सके दरूद शरीफ की कसरत करे, और सबके लिए दुआ करे। और यही असल चीज़ है। आज ये कहीं से नहीं मिलता है, खिचड़ा बनाना भी नहीं मिलता है, शरबतें बांटना भी नहीं मिलता है, कहीं से कोई चीज़ साबित नहीं है। ये अगर चीज़ अगर साबित अगर होती तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से ज़्यादा सच्चा आशिकान रसूल कोई था नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें कुर्बान कर दी, अपना जान भी लगाया, अपना माल भी लगाया, अपना वक्त भी लगाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर वालों को तक के छोड़ दिया अल्लाह के दीन के खातिर। अपने घर वालों को छोड़ करके अल्लाह के दीन के लिए कोने कोने में चले गए, मुल्क के कोने कोने में चले गए, लेकिन जो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटना पसंद नहीं किया। समझे? यानी जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरीके से आपने अमल किया और लोगों तक के बातों को पहुंचाया, लोगों तक के पूरे दीन को पहुंचाया। अगर ये चीज़ें अगर रहती, खिचड़ा बनाना, शरबतें बांटना और जितनी भी खुराफात है, ढोल ताशा बजाना अगर रहता, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उससे पहले करते थे। क्या? क्योंकि हम सिर्फ नाम के आशिकान रसूल है, वो काम के आशिकान रसूल थे, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे के ऊपर अपनी जान तक के लुटा दी। तो इसके लिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जितनी भी शिर्क बिदअत है हम उससे पनाह मांगे, हम उससे माफ़ी तलाफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, और जो भी गुजर गई। अभी इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्मों के ऊपर गुजारेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर गुजारेंगे ज़िंदगी को। सिर्फ इतनी सी बात सोचने की बात है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी ने सिर्फ उनकी ज़बान से ये निकला कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म नहीं था, उन्होंने अपनी ज़बान से कह दिया कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। तो देखो क्या उनके ऊपर बीती है ना। समंदर में डाले गए, मछली के पेट में डाले गए, फिर दूसरी मछली ने उन्हें निगल ली। किस वजह से? कि उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से एक बात कह दी करके कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा। हालांकि इतनी तकलीफें उठाए उस नबी ने, सारी चीज़ें उठाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो तक के गवारा नहीं हुआ। तो ज़रा हम सोचे करके कि हमने दिन के अंदर कितनी सारी चीज़ें मिला दिए, कितना बिद्दत, कितना शिर्क मिला दिए, तो फिर हमारा दिन कैसे अल्लाह को पसंद आएगा? दिन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही पसंद आएगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाया है। और हमें जो उसे इख्तियार करना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और वही सच्चा दीन है, और जो हदीस से साबित मिलता है और जो सुन्नत और शरीयत से साबित मिलता है, या जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तर्ज अमल से मिलता है, हमें उसी चीज़ को करना है और किसी चीज़ को नहीं करना है। और यही असल मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है दीन की सही समझ अता फरमावे। और एक और हदीस पाक के मफ़हूम और खुलासे में बात मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और आपके बीच में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो जो है अल्लाह का कलाम, और एक जो है मेरी सुन्नत है। जो अगर इसको अगर मजबूती से अगर पकड़ लेगा तो फिर इंशाअल्लाह वो गुमराही की तरफ नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें यही देखना है कि हदीस पाक का मफहूम और खुलासा क्या है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, और कलामुल्लाह में क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे। तो इसके लिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जितनी भी शिर्क और जितनी भी बिदअत हम ये जो कर रहे हैं, खिचड़ा बनाना, शरबतें बांटना और ये प्यासों को पानी पिलाना, ये तो अच्छी बात है। ये तो खाली मुहर्रम में नहीं करना चाहिए प्यासों को पानी पिलाना, साल के 12 महीने हमें पानी पिलाना है, समझे। लेकिन पन ये जो है एक चीज़ को अगर मुसलसल अगर पकड़ लेना है कि नहीं करके इस दिन इस चीज़ को करना है, तो वो बिदअत हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने बताई ना कि मुहर्रम में क्या क्या वाक़यात पेश आए और क्या क्या फजीलतें पेश आई। आज हमें ये मालूम है करके कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और आपके पूरे ख़ानदान की शहादत हुई मुहर्रमुल हराम में। लेकिन आज अल्लाह माफ़ करे हमें ये नहीं मालूम है करके, बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शहादत हुई मुहर्रमुल हराम के दिन ही हुई है।
آپ کی جو ہوئی ہے اسی مہینے میں جو آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے ان کے بارے میں کسی کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہم سے جتنا بھی شرک اور جتنا بھی بدعت ہوا اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, اللہ رب العزت سے معافی تلافی کرے, کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک اور بدعت کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے. اور جو آدمی شرک و بدعت کرتا ہے نا وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. ایک چور اگر سمجھے گا بھائی کہ میں چوری کر رہا ہوں تو وہ سمجھ لیں گا ہاں بھائی کہ یہ گناہ ہے. ایک زنا خور اگر یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ میں زنا کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. ایک بدکار اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے تو یہ سوچنے ہاں بھائی کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور اگر کوئی اگر سود خور ہے تو یہ بھی سوچے گا کر کے کہ نہیں یہ گناہ ہے. لیکن کوئی اگر شرک و بدعت کر رہا ہے تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے کر کے, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق کیسی ہوئی نہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں سنت و شریعت کیا ہے اور کیا چیز ہمیں ملتی ہے حدیث سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل ہے. بس یہی کچھ معلومات تھی. اور پھر ہم کہتے کر کے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے, تو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے اوپر نہیں جانا ہے. ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے اسی چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو کفار مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے, لیکن باپ داداؤں کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا نا. اللہ رب العزت نے کس کو پسند کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اگر تم اگر ان کا اتباع کرو گے تو پھر جو اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کریں گے, ہے نا. قرآن پاک کے مفہوم الخلاصے میں بات ملتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم اللہ غفور رحیم, کہ اگر تم اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا اتباع کرو. اللہ رب العزت خود فرما رہے, تو پھر ہمیں اتباع کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرنا ہے. ہمارے باپ داداؤں کا اتباع نہیں کرنا ہے. ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کریں گے, اگر ان کی پیروی کریں گے, اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہی ہم جو ہے جنت میں جا سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. بس یہی کچھ مختصر تھی معلومات تھی. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور شرک اور بدعت سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.